विधानसभा से प्रेजेंटली जिला परिषद सदस्य हूँ और कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ पंचायती राज की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की और हिमाचल प्रदेश से ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। तो मीडिया में मैंने जैसे देखा जो पल्लवी नाम की बच्ची डिप्रेशन का शिकार थी, तो मैं नहीं जानती थी डिप्रेशन का शिकार क्यों थी, पर जैसे बच्ची की डेथ हुई और मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि बच्ची जो जातीय प्रताड़ना का शिकार हुई है और सेक्सुअली वो बच्ची शोषित हुई है किया जिस तरह तो मैंने पूरा दिन कल बच्ची के फैमिली के साथ स्पेंड किया। तो लगातार वो बच्ची घर में बोल रही थी कि उसे अनुसूचित जाति से रिलेटेड जिस तरह की उनकी कास्ट थी और SC से करके चिढ़ाया जाता था उन लड़कियों के द्वारा जिन्होंने उसके साथ मारपीट भी की है, उसके बाल काट दिए, उसके सिर पे बोतल मारी और पुलिस प्रशासन ने कोई कंप्लेंट की तो बच्चा ठीक हो सकता था, लेकिन वो लगातार डिप्रेशन में चला गया क्योंकि कानून से और न्याय व्यवस्था पुलिस प्रशासन से भी विश्वास ही उठ गया कि मुझे मार भी गया, प्रताड़ित भी किया गया और प्रोफेसर भी खुलेआम घूम रहा है। लड़की अभी भी FIR हुई है, कल तो भी कोई जो उचित धाराएं लगनी चाहिए थी उस प्रोफेसर पे और उन लड़कियों पे वो नहीं लगी है क्योंकि SC ST केस ये बनता है जिस तरह से SC कास्ट से रिलेटेड उसे चिढ़ाया जाता था, मारपीट हुई वो अलग मामला है और वो जो सेक्सुअली अब्यूज जो हरासमेंट वो प्रोफेसर कर रहा था कि लगातार वो बच्ची मरने के वक्त वीडियो में बोल के गई है कि मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के, जिस तरह से उस लड़की ने बताया कि मुझे टच करता और तो बिल्कुल वो गिरफ्तारी होनी चाहिए उस प्रोफेसर की और उन लड़कियों की। और जो FIR हुई है तो कौन सी धारा लगी है जिसमें वो खुलेआम घूम रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमारी पुलिस से जो SP है और DC सर है हमारे और CM सर है हिमाचल प्रदेश से, उनसे हमारी यही गुहार है, रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग तभी शांत होंगे, नहीं तो यहाँ पे भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे जब तक उस प्रोफेसर की और 3 लड़कियों की जिनका लगातार लड़की नाम ले रही है गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक जी। क्योंकि देखिए आजकल के समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये घटना पल्लवी कोई एक डिप्रेशन का शिकार लड़की हुई है, अगर न्याय नहीं मिलता तो कई पल्लवी डिप्रेशन का शिकार होंगी। उस कॉलेज की कानून व्यवस्था में शक के घेरे में जहाँ पे खुलेआम मारपीट हो रही थी, वो प्रिंसिपल वहाँ का रूल रेगुलेशन किस तरह का था, बिल्कुल बैन किया हुआ है अभी रैगिंग और बच्चों को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो कैसे ये घटनाएं हो रही हैं, तो बिल्कुल सेफ ही नहीं है हमारी लड़कियां, किसी भी समाज की बच्चियां सेफ नहीं है। उन ऐसे कॉलेज में संज्ञान लेना चाहिए डिसिप्लिन कमेटी के ऊपर, ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर, ऐसे प्रोफेसरों के ऊपर जो धरने कर रहे थे कल। क्या उनके घर में बेटियां नहीं है? क्या बोल रहे थे कि वो बच्चा जो मर गया झूठ बोल रही थी वो लड़की? बिल्कुल आहत हूँ, मैंने कल आंसू देखे हूँ पेरेंट्स के और मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ कि आज लोकतंत्र है हमारे देश में और कैसे एक बच्चा मर गया, परेशान। बिल्कुल हम उसकी फैमिली के साथ खड़े हैं, उस बच्ची के साथ खड़े हैं। आप वो धरना कर रहे थे, कौन से प्रोफेसर ने धरना किया, आपको कैसे जानकारी? बिल्कुल कल हमें पता चला, वहीं से लोग आते थे तो पता चला कि कॉलेज वाले, आपने मीडिया में आप तो खुद मीडिया वाले आपने देखा होगा। हाँ कैसे था प्रिंसिपल बोल रहा है कि हमारा जो प्रोफेसर है वो तो बहुत अच्छा है, कॉलेज में परिसर में कोई लड़ाई नहीं हुई है और लड़की तो कॉलेज में एडमिट ही नहीं थी, एडमिशन ही नहीं थी और इतना घटनाक्रम हो गया और बिल्कुल क्लीन चिट एक प्रिंसिपल के द्वारा दी की बात आप कर रहे हैं, प्रोफेसरों ने धरना कर हाँ हो गए हैं कि प्रोफेसर बहुत अच्छा। बताइए मुझे उस कॉलेज में इतने प्रोफेसर हैं, एक टीचर का नाम क्यों भर के सामने आया? इतने बच्चे और 3 लड़कियों का बात नहीं, आपने धरने की बात कही है कि टीचरों ने धरना दिया, वो कहाँ दिया? मैं सूत्रों के हवाले और जो कॉलेज हमारा तो प्रिंसिपल लेक्चरर वो प्रोफेसर बहुत अच्छा है, तो वो जो बच्चा मर गया वो क्या झूठ बोल रहा था? मरते टाइम के वो बच्चा जब उससे बोला भी नहीं जा रहा था, वो हाथ लगा रही थी कि यहाँ पे टच किया है, लगातार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उस बच्चे के कॉलेज आप सोचो एक अमानवीय व्यवहार उस बच्चे के साथ हुआ है, कोई भी कांप जाएगा उनके पेट से जाके आपको हिल जाएगा कि एक बच्चे के बाल काट दिए, उससे बोतल मारी है उसके, बिल्कुल उस बच्चे को डिप्रेशन में जाना।